अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंतहाई मज़ेदार सी कढ़ाई। और ये कढ़ाई जो है वो कढ़ाई है बिगनर्स के लिए, जो फ़र्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हों या फ़र्स्ट टाइम कढ़ाई बना रहे हों और उनको बेहतरीन कढ़ाई बनानी हो और अपनी तारीफ़ें वसूल करवानी हो तो वो इस कढ़ाई की रेसिपी को बना लें, क्योंकि ये बनाना इतना आसान है और उतनी ही टेस्ट में लाजवाब है। तो मैं यहाँ रेसिपी स्टार्ट करूँगी, तो कोई स्टेप आप मिस नहीं करिएगा और बेहतरीन कढ़ाई आप तैयार कराइए और मज़े लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये अपनी नन के घर पे बना रही हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ मैंने बीफ का गोश्त लिया है और यहाँ में तकरीबन 1 kg है, तो मैंने हाफ़ के जी करके 2 कढ़ाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसकी वजह ये है कि एक कढ़ाई जो है उसके हिसाब से छोटी पड़ रही थी, तो मैंने इसलिए 2 कढ़ाइयों में साफ़ कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने गोश्त को उबाल लिया है। गोश्त को तकरीबन आपका 80% कुक होना चाहिए। उसमें लहसुन अदरक साबुत डालिए, बड़ी इलायची डालिए, तेज़पत्ता डालिए और उसको उबाल दीजिए। ठीक है, उससे ये होगा, जो लोगों को बकरीद के गोश्त खाने में स्मेल होती है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में, हर ख़ानदान में किसी ना किसी को स्मेल आ रही होती है कि वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं खा रहे। तो इसकी वजह यह है कि आप उसको उबाल लें और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो वो जो है वो बंदा शौक़ से मज़े लेके खाएगा। दूसरा स्टेप ये है, जब आप उसको 80% कुक कर लें, उसको निकाल लें, उसका पानी फेंक दीजिए। उसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें डालना है 1 कप के करीब तेल और उसमें डाल देना है आपने गोश्त और उसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून के करीब लिया है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्मेल आती है, जैसे कि मैं हूँ, कि मुझे बकरीद के गोश्त में स्मेल आती है। तो उसको अच्छे से जब तक भून ना ले तो दिल को करार नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक डाल के अच्छे से इसको भून लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही आपके जो है गोश्त भूनने की शक्ल आ जाए, हल्का हल्का ब्राउन टाइप का हो जाए, बिल्कुल लगेगा आपको, खुद ही पता चल जाएगा भूनने के टाइम, और लहसुन अदरक भून जाए तो आप इसमें टमाटर शामिल कर दीजिए। टमाटर मैं थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ग्रेवी चाहिए मुझे, बच्चे पार्टी है हमारी, तो उनको ग्रेवी वाली कढ़ाई ज़्यादा पसंद है, तो थोड़े ज़्यादा मैं टमाटर डाल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टमाटर तकरीबन मैंने ले लिए हैं 8 या 10 के करीब, ठीक, मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर लिए हैं और इसको मैंने इसमें शामिल करके थोड़ा सा चलाना है। अब इसमें पानी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि टमाटर का पानी अच्छा खासा निकलता है, जिसकी वजह से जो 80% गोश्त आपका गला हुआ है, जो 20% रह गया वो इसमें कुक हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि दूसरी कढ़ाई पे भी यही प्रोसीजर सेम टू सेम चल रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने टमाटर इसमें शामिल कर दिया और इसको चलाना शुरू कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसमें शामिल करना है नमक। नमक तकरीबन 1.5 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लें, मैं दूसरी कढ़ाई पे भी जो है वो बना रही हूँ, तो ये आप देख लें कि दोनों कढ़ाइयों पे मैं एक साथ कर रही हूँ ताकि इक्वल एक जैसी कढ़ाई तैयार हो जाए। तो जनाब यहाँ पे नमक डालने से क्या होगा कि हमारे टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएंगे और जो है वो इसका पानी जो जितना निकलेगा उसमें हमारा जो 20% गोश्त नहीं गला वो इसमें गल जाएगा। ठीक, इसमें आप शामिल करेंगे हल्दी। हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, 1 kg की तकरीबन कढ़ाई है और इसके अंदर जो है वो मैंने 1 टीस्पून हल्दी शामिल करी। हल्दी ज़्यादा शामिल नहीं करनी क्योंकि ये कौरमा कोई सालन टाइप का नहीं है, सिर्फ कढ़ाई है। ठीक है, सिर्फ कलर के लिए थोड़ा सा डालने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम जो है इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें तकरीबन अगर आपको अच्छी सी स्पाइसी चाहिए तो 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा, वरना 1.5 टेबलस्पून इनफ है, बहुत है। अब आपने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा चलाना है और चलाने के बाद आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। अब आप इसको जब कवर करके पकाएंगे, इसका पानी निकलेगा, गोश्त गलेगा, तो ये कुक हो जाएगी। ठीक, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती। साथ में ये देखेंगे स्पैगेटी जो है वो बना के लेकर आई थी मेरी छोटी वाली नंद, और जो है बड़े मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। और साथ में ये देखें, ये कढ़ाई जो है भुनने की उस पर आ गई है, प्रोसेस में आ गई है। अब कढ़ाई का जो कढ़ाई में बनाने का मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। आप पतीली में बनाएंगे वो कढ़ाई का मज़ा नहीं आएगा। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएँ तो एक कढ़ाई और एक कोयले का मज़ा आपको देता है, तो उसी के सारे पैसे चार्ज होते हैं, वरना कढ़ाई तो हम औरतों को सबसे अच्छी बनानी आती है। ठीक, यहाँ पे जो है
अब आप भूनने का आपने शुरू करना है ताकि नीचे लगे भी नहीं और क्या नाम है इसकी अच्छी सी भुनाई भी हो जाए और जो टमाटर आपने डाले हैं वो अच्छे से वो पक भी जाएँ इस तरह से। अब यहाँ पे जो है वो मैं भूनती जा रही हूँ और साथ में ये काम भी कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ काली मिर्च है, साबुत ज़ीरा है और साबुत धनिया है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। इसको आपने हल्का सा रोस्ट करना है कि हल्का सा इसका रोस्ट हो जाए, हल्की सी इसकी खुशबू आ जाए और इसके बाद आपने इसको कूट लेना है। ठीक है, यहाँ मैं इसको देखें आपको दिखा रही हूँ। आप इसे तवे पे भी भून सकते हैं, इसे फ्राई पैन में भी भून सकते हैं। तो बस यहाँ पे इसको भूनना है। अब आप जब ये मसाला इसके अंदर कढ़ाई में शामिल करेंगे तो फिर आप बताइएगा इसका टेस्ट कैसे चेंज होता है। और ये टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप खुद ही बोलेंगे कि भाई मज़ा ही आ गया। कोई पैकेट का मसाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये जादू है। ये घर में, हर घर में मसाले होते हैं, बेसिक मसाले, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, नमक, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और काली मिर्च, इन तीनों को में आपने कूट लेना है। कूट लेने के बाद आप इसमें 1 टीस्पून मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया, 1 टेबल स्पून दूसरी कढ़ाई में शामिल किया और इसके बाद बस सिर्फ हल्की आंच पे थोड़ा सा आपने भुनना है, हल्का सा, कि अच्छा सा तेल ऊपर आ जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब इसका लुक ही चेंज हो जाएगा जब आप ये मसाला डालेंगे। सीक्रेट मसाला है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी क्योंकि कढ़ाई बन रही है इसमें, तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो है वो कोयला जलाया और उस पर आपने तेल डाल के इसको दम पे रख देना है। अच्छा, इससे पहले आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो हरी मिर्चें डालेंगे तो आपकी वो सॉफ्ट हो जाएंगी। मुझे खड़ी खड़ी हरी मिर्चें यानी जो खिली खिली होती है सख्त, वो वाली रखनी थी, इसलिए मैंने बिल्कुल एंड में हरी मिर्चें शामिल करी। इसके ऊपर आप अदरक भी शामिल करिएगा, मैं भूल गई थी, तो लाजमी आपने शामिल करना है। ठीक है, ये देखिए हमारी कढ़ाई जो है ज़बरदस्त तैयार है। इसके साथ जो है वो गार्लिक रायता आप सर्व करें और बहुत मज़े का गार्लिक रायते का रेसिपी मैं आपको ऐसी बता देती हूँ। गार्लिक डालें, हरी मिर्च पीस के थोड़ी सी डालें चॉप करके और भुना हुआ ज़ीरा डालें और नमक डाल के रायता आपका तैयार। ये दूसरी कढ़ाई पे भी कोयले का धुआं लग रहा है और गरम गरम नान कुलचे के साथ आप इसको सर्व करें। और आपने अगर एक बार ट्राई कर ली, इसके बाद आपने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने आएंगे, मेरा वादा है आप लोग से। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक देना है। अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।